बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वैली मीडिया नेटवर्क नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मुश्ताक शमी। हमारी इस मकबूल आम चैनल के तमाम व्यूअर्स को हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पेश है हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम अवामी मसाइल। आज इस प्रोग्राम का अगला शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शुमारे में हमने जिस अहम मसले को उबारने की कोशिश की वो ज़बरदस्त अवामी अहमियत का हामिल इशू है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 से यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को मरकज़ी सरकार ने आइन हिंद से दफ़ात 370 और 35A का ख़ात्मा करके रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन पर कारी ज़रब लगा दी। इस अमल के दौरान मज़कूरा तीनों खित्तों को फ़ौज की तहवील में देकर आम व ख़ास को लगभग 6 माह तक घरों के अंदर महसूर करके रख दिया गया। 6-7 माह बाद जो ही हालात पटरी पर आना शुरू होने लगे तो कोरोना वायरस ने मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर की सरजमीन पर भी अपने ख़तरनाक पंजे गाड़ देने का अमल शुरू कर दिया। कोविड-19 की महामारी शुरू होते ही लॉकडाउन का एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो गया। लॉकडाउन के मुज़िर असरात ने ज़िंदगी के जुमला शोबजात को मुतासिर करके रख दिया। इस तवील मुद्दती लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा बुरे असरात हमारे तालीमी शोबे पर मुनक़िस हो गए। तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि ट्यूशन मराकज़ सरकार को मजबूरन मुकफ़ल कर देना पड़े, जो फ़िल वक्त तक तालीमी सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं। सरकार और इंतज़ामिया ने तालीमी इदारे मुकफ़ल रहने की वजह से निज़ाम तालीम पर पड़ने वाले बुरे असरात को किसी हद तक कम करने के लिए टीवी क्लासेस, ऑनलाइन जूम क्लासेस और कम्युनिटी एजुकेशन सिस्टम को मुतारिफ़ कर दिया। लेकिन 4G इंटरनेट सहूलत की अदम दस्तयाबी की वजह से ये नया तजुर्बा बच्चों के लिए उस कदर सूदमंद साबित न हो पाया जिस कदर बैरून रियासतों में ये फ़ायदेमंद साबित हो चुका है। बहरहाल, यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और शोबे तालीम ने हालात व मामलात की नज़ाकत को नज़रअंदाज करके इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक अपने वक्त पर लेने का फ़ैसला तय कर लिया। हालांकि पहले बोर्ड हुकाम ने नवंबर के आखिरी हफ्ते से इम्तिहानात मुनक़िद करने का अंदिया दिया था, लेकिन कल एक बयान मंजर आम पर आया जिसमें यह बताया गया कि पंचायती इलेक्शन के पेश नज़र मज़कूरा इम्तिहानात अब नवंबर के पहले ही हफ्ते से शुरू किए जा सकते हैं, जिस वजह से बच्चों की ज़हनी कुफ्त में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और महकमा तालीम की तरफ से लिए गए इस गैर मुनासिब और गैर दानिशमंदाना फ़ैसले ने जहाँ तालिब इल्मों के ज़हनी तनाव में इजाफ़ा कर दिया, वहीं बच्चों की इज़्तिराबी कैफियत देख कर वालिदैन की परेशानियाँ भी नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस तनाजुर में हम एक ऐसे शख्स से राब्ता करने की सही कर लेंगे जो एक वालिद होने के साथ साथ एक उस्ताद भी है, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इम्तिहानात की जल्दबाजी में इन्इकाद के हवाले से उनकी अहमद शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पे। जोर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ठीक है? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो सर? बिल्कुल, आपको तकलीफ दे रहे हैं। जी फरमाइए सर। हमने आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है 10th और 12th क्लास के जो इम्तिहानात होने वाले हैं जी, उसमें एक मखमसा पाया जा रहा है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि हम नवंबर के महीने में इम्तिहान करेंगे, जी, जबकि बच्चे इसके खिलाफ है। उनका मानना है कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से न वो स्कूल जा पाए, न उनकी तालीम मुकम्मल हो पाई। तो
चूँकि आप एक उस्ताद भी हैं, एक वालिद भी हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? जनाब एक्चुअली मैं 12वीं बच्चे का भी एक बाप हूँ और मैं एक 10th वाली बच्ची का भी फादर हूँ जी। क्योंकि इस साल क्या हुआ कि हमारे जो एक्चुअली स्कूल्स यहाँ पर स्टार्ट होते हैं कश्मीर में, वो मार्च से स्टार्ट होते हैं। तो मार्च से लेकर हमारा सेशन चलता है तकरीबन सितंबर तक, और सितंबर तक हमारा जो सिलेबस होता है वो किसी हद तक, वो 100% फिर भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं। मैं एक टीचर भी हूँ, लेकिन बदकिस्मती इस साल ये हो गई कि जब हमने स्कूल खोले 26 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं, इनको मार्च में ही बंद करना पड़ा जी। तो जब मार्च में इनको बंद करना पड़ा तो शमीम साहब ईमानदारी से अगर हम बताएंगे जी। तो किसी भी बच्चे ने, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए था या जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, किसी ने नहीं पढ़ा है। तो फिर बोर्ड को हमने ये डिसाइड किया कि हम एग्जामिनेशन ले लेंगे और 30% सिलेबस की रिलैक्सेशन करेंगे जी। तो मुझे लग रहा है 30% सिलेबस रिलैक्सेशन भी इतना ठीक नहीं है, उसको भी थोड़ा और ज्यादा। नहीं ज़ोर साहब, जी सर, जी सर, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो 30% उन्होंने रिलैक्सेशन देने का फैसला किया है वो सिलेबस में नहीं है। बेसिकली वो एग्जामिनेशन पेपर में वो एडजस्ट करेंगे। अगर सिलेबस में होता तो एक बात होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उन्होंने बाद में क्लियर भी किया कि हम एग्जामिनेशन पेपर और 100% ही क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन इसमें 70% बच्चों को अटेम्प्ट करना, चलो मान के चलेंगे, लेकिन पढ़ना तो पूरा सिलेबस है ना, पढ़ना तो पूरा है। अब सर कल से ये बात एक और प्रॉब्लम हो गई कि उनको ये कुछ पंचायत इलेक्शन करने हैं या लोकल बॉडीज के इलेक्शन करने हैं, इसलिए एग्जाम को प्रीपोन कर दिया है। तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को मतलब सस्टेन करने के लिए ये पता नहीं हजारों बच्चों के जो कैरियर है उनको दाव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये वेलफेयर स्टेट है, ये पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनको इस डिसीजन को फिल फोर वापस लेना चाहिए और बच्चों को तकरीबन मेरे हिसाब से, मैं एज अ टीचर भी कह रहा हूँ, एज अ पेरेंट भी कह रहा हूँ, 50% सिलेबस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए कम से कम सर। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो एग्जाम का उन्होंने प्रीपोन का डिसीजन ले लिया है जी, इसको प्रीपोन करना किसी भी सूरत में जेन्युइन नहीं है, अच्छी है, इंसाफ की बात नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात सर ये, और हमारे जो क्लासेस चल रहे थे जो उनको ऑनलाइन मतलब बात कर रहे थे, ऑनलाइन तो यहाँ पर बिल्कुल खिलाफ है। अगर एमपे करना होता है किसी को बैंक से तो हमें आधा घंटा लगता है 100 रुपया अगर ट्रांसफर किसी को करना है। तो नेट बिल्कुल बैठा है, नहीं चल रहा है, 2GB इतनी फंक्शनल नहीं है। तो जूम पे किस बच्चे ने क्या क्लास ले लिया, क्या उन लोगों ने पढ़ाया, किस सर ने पढ़ाया, कितने देर को पढ़ाया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करेगा? क्या अकाउंटेबिलिटी चेक हो गई? सर जो अपडेट करते हैं, टीचर्स अपडेट करते हैं मैंने ये लेसन पढ़ाया, उसको कौन आगे देखता है कि किसने पढ़ाया? क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है, सुपरविजन नहीं रहा है, हेडमास्टर्स का कोई रोल इसमें नहीं था, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरीज का कोई रोल नहीं था। तो सर मुझे लग रहा है शमीम साहब की ये जो बात है कि एग्जाम हम ले लेंगे 30% का एग्जाम पेपर में रिलैक्सेशन दे देंगे, ये बिल्कुल गलत है। आइदर यू शुड डू 50% सिलेबस की रिलैक्सेशन करो या सीधा इसको मार्च सेशन में इसको कन्वर्ट कर लो। इस सेशन के लिए स्पेशली मार्च में एग्जाम कंडक्ट करो। जल्दी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बच्चों को अगर 50% भी रिलैक्सेशन मिलेगी इसका मतलब है उनको एंट्रेंस के लिए 50% जो रह गया वो भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो शमीम साहब मुझे लग रहा है इशू को गवर्नमेंट को फिर एक बार फिर देखना चाहिए था, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को जान के। इसमें स्टेक होल्डर्स को सबको साथ लेके बैठना है, सबको ऑन बोर्ड लेना है, उनके पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल में साथ लाना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इसको देखना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो चला रहे एजुकेशन उनको भी बिठाना चाहिए। वो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन बता देंगे कि अभी तक भी स्कूल हम खोल नहीं रहे हैं। अभी तक हमने 10th और 9th वाले बच्चों को, 11th 12th वाले बच्चों को बोला अब वॉलंटरी बेस पर स्कूल आ जाए। दैट मींस अभी कोई कंपल्शन नहीं है, अटेंडेंस का कुछ भी नहीं है, 50% स्टाफ को ही हम कॉल करते हैं स्कूल में। तो इस हिसाब से अगर सर देखेंगे तो मुझे लग रहा है ये ठीक डिसीजन नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिवोक दिस। अगर उन्हें ऐसा कुछ फैसला ले लेके प्रीपोन करने का तो मुझे लग रहा है जेन्युइन सर नहीं है। जी जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, हमने 12वीं जमात के एक तालिब इल्म के साथ भी टेलीफोन लाइन पर बात करने की कोशिश की। हम अभी उनके साथ जुड़ रहे हैं और इस हवाले से उनका व्यू पॉइंट भी जानने की कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़ैब। हाँ जी। आर यू फाइन?
यस सर। जी जी जी, आपको मैंने इस वक्त इसलिए तकलीफ दी क्योंकि आप को 12वीं जमात का जो आने वाला इम्तिहान है उसको फेस करना है। यस सर। वो फिलहाल बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम होगा। यस सर, वो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई थी। जी 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 और जी और जी। कुछ पेपर्स अभी है हाँ शायद। जी, आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये एग्ज़ाम नवंबर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हड़ताल जो 1 साल तक बराबर चला लगभग, उस वजह से आपके तालीमी कैरियर पे क्या बुरे असरात मुरतब हुए, और आप एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ तक मेरा खुद अपना मानना है कि पिछले साल अगस्त से ही हम लोग के एकदम जो है मतलब क्लासेस बंद हो गए। नहीं, मार्च से पहले भी यहाँ कश्मीर में बंद ही था ना? यस सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ पिछले साल जो है जी, जी। अगस्त से। जी। तो एकदम फिर जो 11th वाला पोर्शन भी था वो भी ऐसे ही रह गया, तो हम लोग फिर एग्जाम देने के लिए चले गए थे यूं ही। 11th में जो कुछ पढ़ अच्छा, लिया था ऐसे 11th में भी आपका सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ था? नहीं सर, काफी कम सिलेबस कंप्लीट हुआ था, 50-60% जी। ऑलमोस्ट। उसी को हम लोगों ने इधर उधर और रिवीजन कुछ मैनेज करके हम लोगों ने 11th का एग्जाम दे दिया। लेकिन उसके बाद जैसे 12th में पहले कुछ 1-2 महीने ट्यूशन वापस खुल गए, तो हम लोगों को जो कुछ रह गया था, जो कुछ 12th में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको 11th में पढ़ना पड़ता है ताकि आपको 12th अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल। हम वो सब पढ़ने लग गए। तब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था 21 डेज के लिए, तो हम उन 21 डेज को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हमारे ट्यूशन फिर से ओपन हो जाए। वो बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया, अभी तक पहुंच गया। तो अभी रिसेंटली लोगों ने क्या काम किया, बोर्ड से हम लोग को ये बताया गया कि अब तो बोर्ड तो देना है, ये तो डेफिनेटली है, मतलब इनको 12th के लिए एग्जाम्स करने ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 15 नवंबर के बाद इन्होंने बोला कि एग्जाम्स करने हैं। सबसे पहले बोला कि हम लोगों ने 70% और 30% की डिडक्शन की है सिलेबस में, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि ये 10th और 12th को एज सेम क्लास देखते हैं, मतलब 10th की क्लास और 12th क्लास दोनों का। लेकिन मेरा ये मानना है कि 12th 10th से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप 10th का सिलेबस भी देख ले और 12th का सिलेबस भी देख ले, तो 10th का सिलेबस 12th के सिलेबस में कंपेरेबली बहुत कम है। लाइक अगर आप 10th की एक पूरी बुक देखो केमिस्ट्री वाला पूरा सेक्शन देख लो, और वही आप 12th की केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर देख लो, इतना होता है। अब इनने रिड्यूस भी कर लिया। अब जैसे तैसे बच्चे मैंने अब अगर कोई पढ़ भी रहा है, अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये सोच के रखा था कि 15 नवंबर के बाद से एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम लोग को वहाँ पे 70% सिलेबस अटेम्प्ट करना है। उसके बावजूद भी काफी सारे बच्चे ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि काफी सारे बच्चे ये उम्मीद लेकर भी है कि 50-50 हो सकता है, शायद 50% हमें सिलेबस यहाँ पे 50% हमें यहाँ मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे, तो वो हमें लिया जाएगा 100% तक। उसके बाद अचानक से कल। यस सर। हाँ, एक्चुअली ये जो रिलैक्सेशन है 30% की, वो सिलेबस में नहीं है। यस सर। अगर सिलेबस में वो रिलैक्सेशन होती तो बात एक थी। वो सिर्फ पेपर्स में है, आपको 70% करना है और वो 100% तस्वुर किया जा सकता है। यस सर, वही मतलब वो हम लोग सोच रहे थे कि 50-50 हो जाए, और यहाँ पे तो अचानक कल ही नोटिफिकेशन आ गई कि उन्होंने इलेक्शन की वजह से एग्जाम को आगे लाया है। मतलब अभी डेट शेट भी नहीं निकला है, बस इतनी नोटिफिकेशन निकली है कि नवंबर के पहले हफ्ते में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने पहले बताया था कि 15 नवंबर के बाद या तो अगर इनको इलेक्शन ही कर रहे हैं तो या तो हम लोगों का एग्जाम वापस ले लें, और अगर इनको एग्जाम प्रीफोन इसी टाइम पे करना है तो हम लोगों को सिलेबस में और रिलैक्सेशन दी जाए, बहुत रिलैक्सेशन, कम से कम 50-50 तो इनको करना ही है। और फिर भी आईडी में इनको कम से कम 1 महीना देना था, स्टेट से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक उनको 1 महीने की गैप रखनी पड़ती है। इनने वो भी काफी कम मिनिमाइज कर लिया है। लाइक वो तो एक न्यूज से देखते हैं, मतलब जब उन्होंने ये सब सोच लिया, नोटिफिकेशन बना लिए, डेट शीट निकाला इनने, इसमें सिलेबस में पेपर में इन्होंने किया, उन्होंने एक भी स्टूडेंट से नहीं पूछा था। इनको कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को लेना था, रिप्रेजेंटेटिव्स को आइडियली स्टूडेंट को इंडिविजुअली उठा लेते, उनसे बात करने के बाद कि आप लोग को क्या लगता है कैसे। उज़ैब, आपका बताना सही है कि बोर्ड हुकाम को या एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ इस हवाले से सलाह मशवरा करना चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। जी हाँ नाज़रीन, अगरचे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और शोबा तालीम के हुक्म माला पहले ही नाकाफ़ी तालीमी फैसिलिटी की फराहमी को ज़ेर नज़र रखते हुए बच्चों को इम्तहानात में कुछ रियायत देने का फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन इम्तहानात में बैठने वाले उम्मीदवार इस रियायत से किसी भी सूरत में मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मुतल्लिका इम्तहानी इदारा
सिलेबस में नहीं बल्कि इम्तहानी पर्चों में उम्मीदवारों को 30% रियायत देने का अजीबोगरीब फैसला कर चुका है। मुजवज़ा रियायत के हिसाब से तलाब को मुकर्रर सिलेबस किसी भी सूरत पूरा का पूरा कवर करना ही होगा और इम्तहानी पर्चों का इनके लिए सिर्फ 70% हिस्सा हल करना लाजिम करार दिया जा चुका है, जिसको 100% तस्वुर किया जाएगा। इम्तिहान में बैठने वाले बच्चे इस फरसुदा रियायत को किसी भी सूरत मंजूर करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से यहाँ हम 12वीं जमात के एक और तालिब इल्म शाहिद से बात करने की कोशिश कर लेंगे ताकि ये जाने कि इस रिलैक्सेशन से बच्चे क्यों मुतमईन नहीं हैं। हम शाहिद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं शाहिद से बात करता हूँ? जी सर। जी शाहिद, ये जो आज का हमारा मौजू है हमारे अवामी मसाइल प्रोग्राम का, वो है इम्तिहानात के हवाले से 12वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात जो नवंबर महीने में होने वाले हैं, इस हवाले से। शाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। जी जी जी। आप मुझे बताइए कि ये जो 30% रिलैक्सेशन दी गई है, उस हवाले से आपका क्या मानना है? सर, जो ये 30% रिलैक्सेशन दी गई है, ये सरासर 12th के बच्चों के लिए नाइंसाफी हो रही है। जी। इसमें सबसे बड़ी बात है, पहले तो यहाँ पे हमें 15 नवंबर के बाद बोल रहे थे आप लोगों का एग्जाम होगा। जी। वो भी शायद सब बच्चे सोच रहे थे कि शायद एग्जाम दिसंबर तक हो सकते हैं। इसलिए सर 70% सिलेबस में बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ करते, और वो 70% सिलेबस भी इन लोगों ने सिलेबस रिडक्शन नहीं बल्कि पेपर रिडक्शन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों ने बोला है कि आप लोग पेपर में 70% अटेम्प्ट करो, हम आपको देंगे 100%। जी। बट इन लोगों ने मतलब हमें पढ़ना तो पूरा 100% ही पड़ेगा ना सर। हाँ, सिलेबस पूरा कवर करना है। मतलब इतने कम टाइम में। फिर पहले तो लॉकडाउन में एक प्रॉब्लम हो रही थी, रोज हम सुनते थे कि कल स्कूल ओपन होंगे, कल स्कूल ओपन होंगे। उस कल के चक्कर में किसी भी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा। जी जी। सब सोच रहे थे कल ओपन होंगे, कल ओपन होगा कल, मगर आज तक हमें सिर्फ वही कल। आज अचानक कल इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाली एग्जाम्स होंगे। जी जी। अब चलो एग्जाम्स तो देने ही थे 12th क्लास को, बट जहाँ पे पहले बोल रहे थे 15 नवंबर के बाद एग्जाम्स होंगे, कल अचानक से नोटिफिकेशन निकली कि बोर्ड ने नवंबर के पहले हफ्ते से इम्तिहानात मुनक्किद हो सकते हैं क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। जी जी। सर, अब ये तो हमारे साथ और भी नाइंसाफी हो रही है ना सर। इलेक्शन की वजह से बच्चों को पहले इम्तिहान करना, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। इनको तो या तो इन लोगों को इलेक्शन पोस्टपोन कराने से, बिल्कुल बिल्कुल, या तो अगर इन लोगों ने अब एग्जाम्स रखे हैं तो इनको सिलेबस रिडक्शन हाँ, करवाना है। शायद आपका कहना सही है कि या तो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना चाहिए। अब जबकि इन लोगों ने अब एग्जाम्स कंडक्ट करने का फैसला ले ही लिया है जी, तो इसके 70% के बजाय इन लोगों को कम से कम 50% की रिलैक्सेशन बच्चों को देनी चाहिए। आप चाहते हैं कि सिलेबस में 50% रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बच्चों को? सर, या सिलेबस या तो एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए या फिर सिलेबस में 50% रिलैक्सेशन। अच्छा, या फिर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके मार्च तक ले जाना चाहिए। जी सर, और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन में भी हम यहाँ पे 2G पे क्लासेस दे रहे थे। हाँ, 2G पे हर जगह बिल्कुल 4G फैसिलिटी पे क्लासेस दी। हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको 2G पे गुजारा करना पड़ा, जबकि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में 4G इंटरनेट चालू था। शाहिद, जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दो तजावीज़ का ताल्लुक़ है, मेरे हिसाब से ये दोनों तजावीज़ हर हाल में जायज़ भी हैं और हक बजानिब भी। शब तालीम और बोर्ड हुकाम को इन दोनों तजावीज़ पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए ताकि इम्तहानात के इनेकाद को लेकर उम्मीदवारों की परेशानी का अजाला मुमकिन हो पाए और इनको किसी हद तक कल्बी राहत नसीब हो पाए। हम एक ज़ीविकार माहिर तालीम और साबिक मुदर्रिस प्रोफेसर अब्दुल-रशीद खान साहब से फ़ोन लाइन पर रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका भी व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं सर? हाँ, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैली मीडिया नेटवर्क से मुश्ताक शमी। मोस्ट वेलकम।
सर आपको इस वक्त तकलीफ थी इसलिए कि ये जो 10वीं और 12वीं जमात का इम्तिहान नवंबर में होने वाला है जी। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का मानना है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, हड़ताल की वजह से, इंटरनेट 4G की अदम दस्तियाबी की वजह से, और यहाँ दूसरी तरफ बोर्ड हुकाम और शोबा तालीम ने पता नहीं क्यों नवंबर में ही इम्तिहान लेने की तैयारी अब उन्होंने ऐलान भी वैसे कर दिया, लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार नहीं है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर इस बारे में? हाँ, असल में मुश्ताक साहब ऐसा है जी कि बच्चों को पढ़ने के लिए पुरसुकून और खुशगवार माहौल चाहिए। हमारी बदनसीबी है, हम इस पुरसुकून और खुशगवार माहौल से महरूम हो गए हैं पिछले 2 साल से। 2019 से हम लोग मुसीबत यहाँ झेल रहे हैं, हमारे बच्चे झेल रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ 19 के बाद 2020 में जो कोविड-19 का कहर नाजिल हुआ जी, इसके नतीजे में जिंदगी का हर शोबा जो है लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुआ। खास तौर पे इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो हमारे तालीमी इदारों पर पड़ा, और तालीमी इदारे हमारे बंद रहे, पढ़ाई का कोई काम नहीं हुआ। एक तो ये हुआ, दूसरा इस नतीजे में हमारे बच्चे जो है ये नफ्सियाती दबाव के शिकार हो गए। जब उनके तालीमी इदारे भी बंद रहे, घर में ये लोग परेशान रहे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स पॉजिटिव आ गए, कुछ बच्चे पॉजिटिव आ गए जी, हमारे पूरे नई पौध है ये खास तौर पे नफ्सियाती दबाव की शिकार हो गई जी। अब तालीमी इदारों ने गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम किया था, लेकिन मैं इस काम को बताता हूँ ये नाम का काम रहा, क्योंकि हमारी बदनसीबी ये है कि हम पिछले 2 साल 4G से महरूम है, और 4G न होने की वजह से हमारे बच्चे ऑनलाइन का फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल सर। अगर 10% बच्चे उठा सके या 20% बच्चे भी उठा सके फायदा, लेकिन 1% बच्चे हमारे जो है वो 4G न होने की वजह से ऑनलाइन फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सके। इसके नतीजे में ये है कि हमारे बच्चे मुझे लगा 1000 रुपए किसी भी तरह इस वक्त इम्तिहान देने के मतलब ये तैयार नहीं है, न वो ज़हनी तौर पे न वो जिस्मानी तौर पे तैयार है। बिल्कुल सर। अब सरकार के लिए मेरा मशवरा है, बेहतर यही रहेगा या तो वो इनके सिलेबस में 50% की रियायत करके उनका इम्तिहान लें जी, या आज इम्तिहान मुलतवी करके मार्च में उनका इम्तिहान लें। बिल्कुल सर, उनका भी यही मुझे मुतालबा लगता है है कि ये कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है तो ये बड़ा मौजून है और ये बड़ा मुनासिब रहेगा। ये उनका भी मुतालबा है, बच्चों का भी यही मुतालबा है सर। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा सर जी। पहले एक नोटिफिकेशन आया था बोर्ड हुकाम की तरफ से कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से हम इम्तिहानात शुरू करेंगे जी, लेकिन आज कल एक नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, अब हम पहले ही हफ्ते से शुरू करेंगे क्योंकि फिर हमने पंचायत इलेक्शन करना है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे लिए इलेक्शन ज़रूरी है या इम्तिहानात? अगर इलेक्शन करने हैं तो इम्तिहानात को मुलतवी किया जाना चाहिए, अगर इम्तिहानात करने हैं तो इलेक्शन को मुलतवी किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इम्तिहान का मसला है, इम्तिहान के सिलसिले में सरकार को बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सही सर, क्योंकि उनका एकेडमिक ईयर है, उन लोगों को अपनी एकेडमिक साल को बचाना है, लेकिन ये तब बच सकता है जब उनके साथ उनके मुताबिक इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्शन को तरजीह दी जाएगी, ये कौम की बदनसीबी है और ये सरकार का एक बड़ा बिल्कुल गलत फैसला होगा कि वो इलेक्शन को तरजीह देंगे और इम्तिहान को जबरदस्ती लेंगे। इस बाज़ाब्ता कौम के साथ, हमारी नई नस्ल के साथ एक जुल्म है, एक जबर है, जिसका मैं बिल्कुल मतलब मजम्मत करता हूँ और मैं इसके हक में राय देने के लिए नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये सारा मामला रखा जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन के सामने, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो इम्तिहानात के हवाले से इस वक्त मखमसा पाया जा रहा है बच्चों में, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम वैली मीडिया नेटवर्क से आपसे बात कर रहे हैं सर। जी जी हाँ, इस वक्त बच्चों में एक मखमसा पाया जा रहा है, एक तजब्जुब पाया जा रहा है एग्जामिनेशन के हवाले से।
जी जी पहले आपने एक सर्कुलर निकाला सर कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम इम्तिहानात का इनेकाद करेंगे, लेकिन आज एक सर्कुलर आया है कि पहले ही हफ्ते में आप इम्तिहानात लेने के मूड में हैं, लेकिन बच्चों में इस सारे मामले से एक जहनी तनाव पैदा हुआ है सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें जहनी तनाव की कोई बात नहीं है जी। तो जो भी डिसीजन होगा ये बच्चों के मुफाद में होगा। इट विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन जी। और इसमें जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं 10th या 12th के एग्जामिनेशन में जी। उनके लिए जो भी ठीक रहेगा वो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो उनको उनके मुफाद के अगेंस्ट हो। इस तरह की इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। वी आर वेइंग ऑल प्रोज एंड कॉन्स एंड वी विल सी दैट whatever we can do in the larger interest of the students and to see that their academic career is saved and it will be a student friendly decision, I'm sure. सर जानना चाहूँगा कि बच्चे कह रहे हैं कि ये जो आपने रिलैक्सेशन दिया है 30% का पेपर्स में, न कि सिलेबस में, वो उससे मुतमईन नहीं है। उनका मुतालबा है या तो 50% रियायत मिलनी चाहिए सिलेबस में या फिर एग्ज़ाम को डेफर करना चाहिए मार्च तक। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने जो हमने पहले ही इस पे जो रिलैक्सेशन दी है ये आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन हुआ है, तो इसमें सारा कुछ देख के ही ये रिलैक्सेशन बच्चों को प्रोवाइड की गई है। और हम व्हाट आर द रिपोर्ट्स विद दैट जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आया है, सीओ साहिबान से रिपोर्ट आया है, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे कि सिलेबस कंप्लीट है। जो एक मीटिंग हो गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ, उसमें तमाम सीओ साहिबान ने एश्योरेंस दिया कि सिलेबस कंप्लीट है। तो इंस्टीट्यूशन ने अपनी तरफ से सारा कुछ किया है एंड दे हैव एंश्योर्ड दैट द सिलेबस इज कंप्लीट। सो सिलेबस कंप्लीट है तो उसके बावजूद भी सिलेबस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है 30% का। So we are seeing that whatever best we can do. So yes, we will see that even if we may be able to see that if something more can be done, we will see that it will be done in the larger interest of the students. सर आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ जो ये नेट की प्रॉब्लम है, 4G चल नहीं रहा है, जूम क्लासेस सब बच्चों ने अटेंड नहीं किए हैं और ऊपर से हम 11th का जो सिलेबस था वो भी बच्चों ने नामसाइद हालात की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए। यहाँ के जो हमारे लोकल बच्चे हैं जम्मू और कश्मीर के ख़ास तौर से, इन पे ये जो आपने जल्दबाजी में मेरे ख्याल से ये डेट शीट निकालना चाहा या फिर आप एग्ज़ाम करना चाहते हैं नवंबर में, तो बच्चों के जहन पे इससे दबाव पड़ ही गया सर। डेट शीट अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। अभी बच्चों को तैयारी के लिए डेट नोटिफाइड किया गया था ऐसे, तो अभी कोई ऑफिशियली हमने कोई डेट शीट इशू नहीं किया है। जी जी जी, नोटिफिकेशन आया ना सर कि नवंबर के पहले महीने में हो सकता है। जी नोटिफिकेशन आज आया सर कि नवंबर के पहले महीने में एग्जाम हो सकता है। We have been asked to prepare and see that all the preparations are there for the examination. तो ऐसा अभी कोई डेट शीट वगैरह उस तरह का कोई अभी उसके रिलेटेड कोई न नोटिफिकेशन इशू हुई है न कोई ऑर्डर में एज सच है कि आप डेट शीट का नोटिफिकेशन इशू कीजिए। जी जी जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम पिछले कई दिनों से मुसलसल मुशाहिदा कर रहे हैं कि इम्तिहानात में बैठने वाले बच्चे सड़कों पर निकल आकर अपना एहतजाज किया करते हैं और अपने मुतालबात के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अपने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान और अपने प्रेस बयानात में ये बच्चे बोर्ड हुकाम के सामने 2 तजावीज़ पेश कर रहे हैं। सिलेबस में 50% रियायत फराहम कर देना या फिर इम्तिहानात को मार्च 2021 तक मुलतवी कर देना। यहाँ मैं इन बच्चों की तरफ से जारी प्रेस बयान को मिन्नो अन पढ़ना चाहूँगा। प्रेस नोट कुछ इस तरह से है
We, the students of class 10th and 12th, strongly condemn the decision of government of conducting exams in the first week of November. The boss has already made statement few days back that exams for both the classes are going to be held after 15th of November, but now government has decided to prepone exams to first week of November, which is clearly injustice to us. Our classes remain affected from last year post-August scenario, then due to unavailability of internet, and now due to nationwide lockdown. To provide some relief to students, both decided 30% reduction in syllabus. However, students of the alliance of both the classes claim that even 50% of the syllabus isn't complete yet, and government wants students to appear for exams from first week of November, which is totally injustice to the students of class 10th and 12th of the Valley. Thank you for watching Valley Media Network.